और आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के बारे में। और हमारे भारत देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में श्री राम बहुत ही पूजनीय हैं। और साथ ही साथ हमारे भारत देश में तो सारी की सारी पॉलिटिक्स भी श्री राम के ऊपर खेल ली जाती है। जी हाँ, आज मैं आपको बताता हूँ कि आखिर भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार क्यों लिया था। तो हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम थे और उनको श्री राम और श्री रामचंद्र के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने राक्षस राज रावण का वध किया था। त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ नाम के प्रतापी राजा हुए। उनको 3 रानियां थी। 3 रानियां होने के बावजूद दशरथ को कोई भी पुत्र नहीं था। दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम राम और दूसरे पुत्र का नाम भरत, तीसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण और चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न था। राम सबसे बड़े थे। चारों भाइयों ने कुलगुरु वशिष्ठ से शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राक्षसों के आतंक से पीड़ित होकर राजा दशरथ के पास गए और उनसे राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने की इच्छा जाहिर की। राजा दशरथ ने उसी समय श्री राम और लक्ष्मण को वहां पर बुलाया। उनको ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने को कहा। दोनों भाइयों ने पिताजी की आज्ञा का पालन किया और ऋषि विश्वामित्र के साथ चले गए। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने मिलकर तपोवन के सभी राक्षसों को मारकर तपोवन को राक्षस मुक्त कर दिया, जिससे ऋषियों की पूजा तपस्या पहले की तरह चलने लगी। उसके बाद ऋषि विश्वामित्र को राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर का आमंत्रण मिला। ऋषि विश्वामित्र सीता के स्वयंवर में राम और लक्ष्मण को भी साथ में ले गए। राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में होने वाली प्रतियोगिता के बारे में सबको बताते हुए कहा कि जो कोई भी राजा शिव धनुष को उठाकर उसे तोड़ देगा, उसका विवाह सीता से होगा। ये सुनकर सभी राजा एक के बाद एक शिव जी के धनुष को उठाने आए, लेकिन किसी भी राजा से शिव जी का धनुष नहीं हिला। तोड़ना तो दूर की बात है। राजा जनक ये देखकर चिंतित हो गए। उसी समय ऋषि विश्वामित्र के आदेश मिलते ही श्री राम ने उनको प्रणाम करके शिव जी के धनुष की तरफ गए और श्री राम ने धनुष को उठाया और तोड़ दिया और सीता के साथ उनका विवाह हो गया। शिव जी के धनुष टूटने का संदेश जब परशुराम जी को प्राप्त हुआ, तब वो क्रोधित होकर वहां पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने श्री राम को देखा, तब परशुराम जी को भगवान विष्णु के दर्शन हुए और उनका क्रोध शांत हो गया। इसके बाद अयोध्या नरेश दशरथ को निमंत्रण मिला और उनके 4 पुत्रों का विवाह राजा जनक की पुत्रियों से हुआ। विवाह के बाद राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने का निर्णय लिया, लेकिन मंथरा, जो कि कैकेयी की दासी थी, उसने कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति विष भर दिया था। कैकेयी ने दशरथ राजा से विवाह के समय दिए गए वचन को निभाने को कहा। इसमें पहला वचन श्री राम को राजा ना बनने, उसके बदले भरत को राजा बनाए जाने, और दूसरा वचन श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देने की मांग की। अपने पिताजी के वचन के लिए श्री राम वन में जाने के लिए तैयार हो गए और उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण भी श्री राम के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जब वन के लिए निकले, तो उसके बाद राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। जब ये घटना घटित हुई, तब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या से बाहर थे, लेकिन जब उनको श्री राम और उनके पिता के बारे में पता चला, तब वे तुरंत ही अयोध्या वापस आ गए। राजा दशरथ का अंतिम संस्कार करके अपने बड़े भाई और भाभी को वापस लाने के लिए चित्रकूट गए। वहां जाकर भरत ने श्री राम को वापस अयोध्या लौट आने के लिए कहा, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए श्री राम ने अयोध्या जाने से मना कर दिया। तब भरत ने उनके साथ रहने का निर्णय लिया, लेकिन श्री राम को प्रजा की और राज्य की काफी चिंता थी, इसलिए उन्होंने भरत को वापस अयोध्या जाने का आदेश दिया। श्री राम का यह आदेश सुनकर भरत ने वापस अयोध्या जाने का मन बना लिया, लेकिन भरत ने राजा बनने का निर्णय नहीं लिया। भरत वहां से श्री राम की चरण पादुका को लेकर चले गए और श्री राम की चरण पादुका को रखकर राज्य को श्री राम के वापस आने तक राज्य संभालने का निर्णय ले लिया। भगवान श्री राम ने महर्षि अत्रि और सती
अनुसैया के दर्शन करके चित्रकूट से प्रस्थान किया। आगे मार्ग में विराट नामक एक राक्षस का वध भी किया। श्री राम ने भरद्वाज, सरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि ऋषियों का दर्शन भी किया। चित्रकूट से जाने के बाद उन्होंने दंडकारण्य में छोटी सी कुटिया बनाकर वनवास का समय व्यतीत किया। उस समय वन में शूर्पणखा, जो कि रावण की बहन थी, उसने श्री राम को देखा और उन पर मोहित हो गई। शूर्पणखा अपना रूप बदलकर श्री राम के पास पहुंची और उनको अपने साथ रहने का निवेदन करने लगी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उसे मना कर दिया और उन्होंने शूर्पणखा को कहा कि मैंने सीता को अपनी पत्नी माना है, मैं उसके अलावा अन्य किसी स्त्री को नहीं देखता। ये सुनकर शूर्पणखा माता सीता की ओर उनको मारने के लिए बढ़ी थी। तब लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए और वो वहां से भाग खड़ी हुई। शूर्पणखा ने श्री राम और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए खर और दूषण को साथ लेकर गई, लेकिन भगवान श्री राम के आगे वो नहीं टिक पाए और उन दोनों का वध हो गया। ये सब होने के बाद शूर्पणखा रावण के पास गई और उसने अपनी व्यथा सुनाई। जब रावण को इसके बारे में पता चला तो उसने मारीच के साथ माता सीता का अपहरण करने का सोचा। रावण ने मारीच को एक सुंदर हिरण बनने को कहा। मारीच के पास अपना रूप और आवाज बदलने की शक्तियां थीं। रावण के कहने पर मारीच हिरण बनकर माता सीता के पास गया। जब माँ सीता ने वो सुंदर हिरण देखा तब उन्होंने श्री राम को उसे पकड़ लाने को कहा। श्री राम ने माता सीता के कहने पर उस हिरण को पकड़ने के लिए वन में चल दिए। जब श्री राम ने हिरण को तीर मारा तब हिरण के वेश में आए मारीच ने श्री राम की आवाज निकालकर लक्ष्मण को सहायता करने के लिए बुलाया। ये सुनकर माता सीता विचलित और चिंतित हो गईं और लक्ष्मण को श्री राम की सहायता करने के लिए भेजा। तब लक्ष्मण ने अपने तीर से लक्ष्मण रेखा का निर्माण किया और माता सीता को लक्ष्मण रेखा के अंदर रहने को कहा और इसके बाद श्री राम की ओर चल दिए। दूसरी ओर रावण लक्ष्मण के जाने के बाद ऋषि मुनि बनकर माँ सीता के पास गए और उनको भिक्षा देने के लिए बाहर बुलाकर उनका अपहरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण वापस आए तब वहां पर माता सीता नहीं थी। उन्होंने चारों ओर देखा लेकिन उनको माँ सीता कहीं भी नहीं मिली। श्री राम और लक्ष्मण को आगे वन में गिद्धराज जटायु मूर्छित अवस्था में मिले, जो रावण से माँ सीता को बचाते हुए हार गए थे। गिद्धराज जटायु ने श्री राम को रावण के बारे में बताया और गिद्धराज जटायु ने श्री राम की गोद में अपने प्राण त्याग दिए थे। गिद्धराज जटायु का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया श्री राम ने और उसके बाद वो दोनों सबरी के आश्रम में गए। वहाँ सबरी ने उनको एक एक बेर चक्कर खिलाए और वहाँ उनको वानर नगरी के बारे में पता चला और वहाँ पर उनको हनुमान जी मिले और हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए। श्री राम ने उनसे मित्रता करके सुग्रीव के भाई बाली का वध करके उनको फिर से उनका राज्य वापस लौटा दिया। सुग्रीव को राज्य मिलने के बाद सभी महारथियों को चारों दिशाओं में माता सीता को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ समय बाद 3 दिशाओं में किसी को माता सीता का पता नहीं चला, लेकिन हनुमान जी को गिद्धराज जटायु के भाई संपाति से माता सीता का पता चला और उसके बाद हनुमान जी सारी कठिनाइयों को पार करके अशोक वाटिका में लंका में माता सीता के पास पहुंचे और श्री राम की निशानी देकर कहा कि मैं श्री राम का सेवक हूँ माता, और ये निशानी श्री राम भगवान ने आपके लिए भेजी है। और उसके बाद बजरंग बली लंका को आग लगाकर वहां से वापस चले गए। माता सीता का पता चलते ही भालू और वानरों की सेना के साथ समुद्र में सेतु बनाकर श्री राम और सभी लोग लंका पहुंचे। रावण का भाई विभीषण, जो श्री राम का भक्त था, उसने रावण का साथ न देकर भगवान श्री राम का साथ दिया और श्री राम और रावण के युद्ध में रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण, पुत्र इंद्रजीत और समस्त राक्षसी सेना को खो दिया। राम और रावण के अंतिम युद्ध में जब विभीषण ने श्री राम को रावण की अमरता का राज बताया तब रावण की मृत्यु हुई थी। रावण की मृत्यु के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। जैसे ही विभीषण राजा बने तो उन्होंने माता सीता को मुक्त कर दिया और उसके बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान के साथ वापस अयोध्या लौट गए और अयोध्या के सिंहासन को संभाला।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।